नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान से सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। गहलोत ने 3 साल पुराना किस्सा साझा करते हुए बीजेपी पर उनके विधायकों पर पैसा देने का गंभीर आरोप लगाया है। यह बातें बोलकर उन्होंने एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में भले ही समय हो, लेकिन कई राज्यों में सियासी पारा अभी से गरमाने लगा है। कर्नाटक के चुनावी शोर में अब राजस्थान का शोरगुल भी शामिल हो गया है, जिसकी वजह है प्रदेश का विधानसभा चुनाव। दरअसल साल के अंत से पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब सियासतदारों की सियासत का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी सब के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी से भूमिका बांधना शुरू कर दिया है। गहलोत ने 2020 का एक किस्सा साझा किया, जिसके बाद एक बार फिर गहलोत और सचिन पायलट की आपसी लड़ाई सामने आ गई। गहलोत ने उस पुराने किस्से को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से 2020 में सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ हरियाणा पहुंच गए थे और उनकी सरकार गिरने वाली थी। तब वसुंधरा राजे, कैलाश मेघवाल और शोभा रानी कुशवाहा के प्रयासों से उनकी सरकार बच पाई थी। शोभा रानी ने जब साथ दिया हमारा बहुत बोल्डली, तो भाजपा वालों की हवाई उड़ गई। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था। उस वक्त में भी अभी बढ़ा, वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था, अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरव सिंह जी की। वो मैंने कहा, तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आज बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गए वहाँ पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहाँ पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों गिराने की पैसे के बल पर। धौलपुर में एक जनसभा में बोलते हुए गहलोत ने अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र शेखावत पर नेताओं को पैसे देकर सरकार गिराने का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि 3 साल पहले कांग्रेस नेताओं को पैसे दिए गए थे, लेकिन बीजेपी अब उनसे पैसे वापस नहीं ले रही है। इसीलिए मैं अपने नेताओं से कह रहा हूं कि उनके पैसे वापस कर दें, वरना अमित शाह उन पर दबाव बनाते रहेंगे। अब गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। सचिन लंबे समय से अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार की जांच न कराने के आरोप लगाते रहे हैं। अब मेन बात यह है कि गहलोत जिन नेताओं के बीजेपी से पैसे लेने की बात बोली है, वो पायलट के ही समर्थक हैं। ऐसे में ये बातें बोलकर गहलोत ने पायलट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उधर वसुंधरा द्वारा उनकी सरकार बचाए जाने की बात पर बीजेपी ने फूट का बीज बो दिया है, और वो भी तब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी अगले चुनाव में वसुंधरा को अपना सीएम कैंडिडेट बनाने जा रही है। इस बयान ने उन जानकारों की बातों की पुष्टि करने का काम किया है जो वसुंधरा और गहलोत को एक दूसरे का मददगार बताते रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मुख्यमंत्री जी अपना पुराना राग फिर अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं के विधायक जो मानेसर में गए, उन्होंने पैसा लिया। उस समय 3 एफआईआर दर्ज कराई, माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी है, इन्हीं के निर्देश पर उनमें एफआईआर लगी। जब इनको पूरी जानकारी है किसने पैसा लिया और किसने पैसा कहां उपयोग किया, तो मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री के रूप में इतने बड़े अपराध को अपने सामने घटित होते क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराते? क्यों नहीं उन लोगों को जिन पर वो गाये बागाये आरोप लगा रहे हैं अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए बैठे हैं? मैं समझता हूं कथनी और करनी, इन दोनों का ये अंतर अब राजस्थान का आवाम अपनी आंखों से बड़ी अच्छी तरह से देख रहा है।
बहरहाल गहलोत के इस बयान से राजस्थान का सियासी पारा गरमाया हुआ है। उनके इस बयान ने कई निशानों को एक साथ साधने का काम किया है। एक और उन्होंने बीजेपी पर उनके नेताओं को रिश्वत देने की बात स्वीकारी है, दूसरी ओर उन्होंने वसुंधरा और शोभा रानी का नाम लेकर उन्हें अपनी सरकार का संकट मोचन बता दिया है, जिसके बाद बीजेपी और पायलट गुट में चिंता की लहर दौड़ना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।